हम देखते हैं कि अकुमो बोल रहा होता है, तुम नहीं जानते जो अब उसने किया है उसे रोकना बिल्कुल ही असंभव है। तभी इसी पे क्योगा कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? आखिर जिनवो है कहाँ? तुमने आखिर उसके साथ क्या किया? तभी इसी पे अकुमो कहता है, मैंने उसे काफी लाइफ ईयर्स दूर एक बैरल चैम्बर में कैद कर दिया है। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ इन सब चीजों का भी कोई फायदा नहीं होगा। जो तबाही बहुत साल पहले हुई थी उसके जिम्मेदार भी तुम थे, और अब जो तबाही होने वाली है उसी के भी जिम्मेदार तुम ही होगे। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है और तभी क्योगा उससे पूछता है, रुक जाओ अकुमो, मैं बाकी लाइट सेंस के बारे में भी जानता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिनवो और मैं ऐसे क्यों हैं? हमारे पास ये ताकत कहाँ से आई? क्या तुम ये जानते हो? आखिर जानते हो तो बताओ, आखिर कौन है हम दोनों? तभी इसी पे अकुमो कहता है, तुम जानना चाहते हो कि तुम इतने अलग क्यों हो? क्योंकि तुम दोनों किंग अहोरा के बेटे हो। तभी इसी पे क्योगा बोलता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? मैं और जिनवो किंग अहोरा के बेटे हैं? तभी इसी पे अकुमो बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, इसलिए तुम दोनों इतने अलग हो। तभी इसी पे क्योगा कहता है, जिनवो को आखिर क्या हुआ है? इस पे अकुमो कहता है, मैं भी उसके बारे में तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन इतना मान लो कि आने वाली मुसीबत को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कहने के बाद अकुमो वहां से तुरंत ही चले जाता है और तभी क्योगा मन ही मन सोचता रहता है कि आखिर भला ये सब हो क्या रहा है? क्या मैं वाकई में? और दूसरी तरफ हम गोरोशी को देखते हैं जो कि पहले गेट के पास खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसे एकदम से कुछ महसूस होता है और तभी वो कहता है, यहाँ पर कोई आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से गोरोशी के ऊपर कोई सामने से हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसको डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि गोरोशी के सामने कोई शख्स आता है और तभी गोरोशी कहता है, क्या आखिर कौन हो तुम? इस पे वो शख्स कहता है, मुझे पता था यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर होगा, लेकिन तुम जैसा कोई मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस पे गोरोशी कहता है, ये तो मैं तो इस रेस को जानता हूँ, तुम फ्रॉस्ट डीमन रेस से हो। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स एकदम फ्रीजा जैसा दिख रहा था और तभी गोरोशी उससे पूछता है, तो लगता है उन दोनों में से किसी ने तुमको यहाँ पर भेजा होगा। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, ओह अच्छा, तो तुम ये जानते हो कि मुझे यहाँ पर लॉर्ड समारा ने भेजा है। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सब ने पूरी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मैं भी पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ। तभी इसी पे गोरोशी कहता है, लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पे वो शख्स कहता है, ओह ऐसा क्या? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है बी सैयन? तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर रेस के किंग के सामने खड़े हो, तुम वाकई में मेरे सामने टिक पाओगे? तभी इसी पे गोरोशी कहता है, मैं ये तो समझ चुका हूँ कि ये फ्रॉस्ट डीमन की रेस से है, लेकिन ये बाकी फ्रॉस्ट डीमन से अलग क्यों लग रहा है? इस पे वो शख्स कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर अपने दिमाग को आराम दो। मैं तो तुम्हें अपना परिचय देना भूल ही गया। मेरा नाम कजार है, और तुम्हारा नाम क्या है? इस पे गोरोशी कहता है, ये भला इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? इस पे कजार कहता है, क्या बात है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते? खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे तुम्हें ऐसे ही मारना पड़ेगा। इस पे गोरोशी कहता है, मेरा नाम गोरोशी है और मैं तुम्हें यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी इसी पे कजार कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
कजार एकदम से अपना हमला सीधा गोरोशी के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोरोशी उसके हमले को डॉज नहीं करता और उसके हमले को बड़ी इजीली रोक लेता है। तभी गोरोशी मन ही मन कहता है, ये आखिर कर क्या रहा है, इतना कमज़ोर हमला, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कजार उसे ऐसा करता देखकर कुछ भी नहीं कहता और लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोरोशी एक बहुत खतरनाक पंच सीधा कजार के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोरोशी कजार के पास पहुंच नहीं पाता और वो काफी स्लो हो जाता है। तभी इसी पे गोरोशी कहता है, क्या ये भला एकदम से क्या हुआ, मैं इतना स्लो भला कैसे हो गया। जैसे ये बात गोरोशी बोलता है हम देखते हैं कि गोरोशी एकदम से जमीन पे गिर जाता है। तभी उसे ऐसा करता देख के कजार कहता है, क्या हुआ सैयन, तुम तो अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी कमजोर पड़ गए, ये तो मैंने नहीं सोचा था। चलो उठो भी।